में बढ़ता पॉल्यूशन लोगों की सांस पर संकट नहीं बना हुआ है, बल्कि कोख का कातिल भी साबित हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक जहरीली हवा से मिसकैरेज, प्रीमेच्योर डिलीवरी और आईवीएफ फेलियर के भी मामले बढ़ गए हैं। आमतौर पर हमने देखा है कि किस तरीके से प्रदूषण फेफड़ों पर असर डालता है, लेकिन ताज़ा रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि प्रदूषण के जो 2.5 वाले छोटे कण हैं वो साफ तौर पर अब गर्भवती महिलाओं पर असर डाल रहा है। डॉक्टर्स का मानना है कि इससे आईवीएफ में भी कमी आई है और लगातार इस वजह से मिसकैरेज की जो संख्या है वो महिलाओं में तेजी से बढ़ रही है। इसकी तमाम वजह है क्योंकि जिस तरीके से इन दिनों दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के करीब दर्ज किया जा रहा है, इसका सबसे ज्यादा असर कहीं ना कहीं फेफड़ों पर तो पड़ ही रहा है, लेकिन उसके बाद महिलाओं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, उस पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है कि गर्भवती महिलाओं को प्रतिदिन जो है वो 8 से ज़्यादा लीटर पानी पीना चाहिए। जितना वो पानी पिएंगे उनके हेल्थ पर उतना ज़्यादा अच्छा असर पड़ेगा। बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर निकलें और N95 मास्क पहनकर ही निकलें। इसके साथ साथ डॉक्टर्स की ये गाइडलाइन भी जारी की गई है कि अगर गर्भवती महिलाएं बाहर निकल रही हैं तो मास्क ज़रूर पहनें और अवॉइड करें बाहर निकलना, क्योंकि जो छोटे कण इन दिनों दिल्ली की हवा में जहरीले कण जो मौजूद हैं वो कहीं ना कहीं गर्भवती महिलाओं पर सबसे ज़्यादा खराब असर डाल रही हैं। डॉक्टर्स की माने तो PM 2.5 जैसे जहरीले कण सीधे फेफड़ों के जरिए खून में मिलते हैं, जो खासतौर से गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। लिहाजा इसके बचाव के लिए महिलाओं को घर से कम निकलना चाहिए और अधिक से अधिक पानी पीने की भी सलाह दी गई है। अगर पॉल्यूशन को हम सीधे प्रेगनेंसी से रिलेट करें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि केवल प्रेगनेंसी ही नहीं, ओवरऑल हेल्थ ही ख़राब होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो जहाँ पे बात आती है किसी प्रेग्नेंट लेडी की और रिसेंटली ही कंसीव किया है, तो नो डाउट पॉल्यूशन से बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका जो भी हम सांस लेते हैं, जो भी एयर हमारे अंदर जाती है, तो वो लंग्स के थ्रू फिल्टर होके ही बॉडी में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं, तो फ़र्क पड़ता है। कितना खतरनाक हो सकता है मैम ये, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं? केवल पॉल्यूशन से ही मिसकैरेजेस हो रहे हैं ये मैं नहीं कह सकती कि ऐसा ही हो रहा होगा कि पॉल्यूशन की वजह से ही मिसकैरेजेस हो रहे हैं। बहुत सारे अदर फीचर्स भी हैं, बट पॉल्यूशन वाला जो फैक्टर है उसको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। बचाव के क्या तरीके मैम, अगर कोई महिला है जो प्रेग्नेंट है या जो आईवीएफ करा रहा है उसको लेकर? आप घर में एयर प्योरीफायर का यूज़ कर सकते हैं। बाकी बाहर जाते समय आप अच्छे मास्क का इस्तेमाल करें, डबल मास्क लगा लें या NH वाले जो मास्क आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं बाहर मार्केट वगैरह अगर जा रहे हैं, और घर में एयर प्योरीफायर। वही डॉक्टर्स ये भी बता रहे हैं कि इस वजह से IVF की सफलता दर भी घट रही है। एयर पोल्यूशन जो आजकल हो रही है इंडिया में, उससे सब लोग घबरा भी रहे हैं और सही भी है, क्योंकि एयर पोल्यूशन प्रेग्नेंट औरतों के लिए बहुत ही हानिकारक है। अपनी खुद की सेहत के लिए ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, प्रीक्लैम्सिया हो जाता है और प्रीटर्म बर्थ के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ बच्चे के लिए बहुत सी तकलीफ़ें लेकर आता है। जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें सांस की तकलीफ़ होती है, उनको लो बर्थ वेट होता है, उनके जो आगे न्यूरो डेवलपमेंटल जो डिलेज़ हैं, यानी कि ऑटिज़म, ADHD ऐसे डिसऑर्डर भी बहुत बढ़ गए हैं। कहने का मतलब ये है इन्फ्लेमेशन पूरी बॉडी में होने लगता है। इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, चाहे वो IVF प्रेगनेंसी हो या नेचुरल प्रेगनेंसी हो, दोनों में असर तो बच्चे और माँ दोनों पर ही होता है। कर हम ये सकते हैं कि आप अंदर रहिए, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर घूमें, खिड़कियाँ बंद रखिए, एयर प्योरीफायर लगाइए जो HEPA फिल्टर्स के संग इफ़ेक्टिव हों। आप खूब सारा पानी पीजिए, जूसेस पीजिए, वेल हाइड्रेटेड रखिए, विटामिन C लीजिए, ओमेगा लीजिए। बता दें कि दिल्ली NCR में पॉल्यूशन कोई एक साल का मुद्दा नहीं है, चाहे सरकार किसी की रही हो। प्रदूषण की मार से महिला, बुजुर्ग और बच्चे खासे प्रभावित होते रहे हैं, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है।